राधे राधे। तो आज हम लोग देखेंगे जब भगवान कृष्ण भीष्म पितामह का उद्धार करके अब दसम अध्याय प्रथम स्कंद के दसम अध्याय में श्री कृष्ण का द्वारिका गमन का कथा, माने द्वारिका में जाकर भगवान कृष्ण किस प्रकार से अपने भक्त जनन को, भगवान की एक ऐसी लीला ही है कि अपने भक्तों का उद्धार करना। तो किस प्रकार से शौनक जी कहते हैं, हत्वा स्वरिक्थ सप्रिधा अतातायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ सहानुजय प्रत्यवरुद भोजन कथम प्रवृत्ता किम कारसी तत। यानी शौनक जी पूछते हैं, धर्म का शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों को नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए। यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब जीत हो गई पांडवों की, तब युधिष्ठिर को राजपाट सौंपकर भगवान द्वारका को चले गए। तो पूछ रहे हैं शौनक जी कि जब युधिष्ठिर को राजपाट मिल गया तो किस प्रकार से कौन कौन से काम किए, क्यों कि भोगों में उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। युधिष्ठिर का जैसे कि आज के ज़माने में लोगों का भोगों के प्रति, अपने इंद्रिय विषयों के प्रति कार्य करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर कभी भी झूठ बातें नहीं बोलने, कोई भी कार्य करने में स्थिर रहते थे, कोई भी कार्य गलत नहीं करते थे। तो मतलब किस प्रकार से अपने राज्य शासन किया, इसी बात को पूछ रहे हैं। तब सूत जी कहते हैं, वसम कूरवर्ष दवाग्नि निहृतम संरोहयित्वा भवान भयो हरि निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वर युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवा। कह रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्ज्वलित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर कला अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठाकर प्रसन्न हुए, तो इसलिए जिस पर भगवान की अगर कृपा रहे उसको कोई भी माया नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी माया के जंजाल में नहीं फंसा सकती है। जिस पर अगर भगवान की कृपा हो जाए वह माया की दुनिया में नहीं फंस सकता है। निस्मय भीष्म कथमथा चयुत उक्तम परवीर्ति विज्ञान विधूत विभ्रम सासह गामिंद्र इवाजिताश्रय परिधयुपात्मना मनुजानुवृतति। कह रहे हैं, भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ। जब भीष्म पितामह शैया पर पड़े हुए भगवान के साथ युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे थे, तो वो ज्ञान भीष्म पितामह के द्वारा दिए गए युधिष्ठिर को अभी तक याद था और उनकी भ्रांति किसी प्रकार से मिटी नहीं। किसकी? युधिष्ठिर की। भगवान के आश्रय रहकर वे समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाइयों पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करने लगे और युधिष्ठिर अपना सही तरह से राज्य शासन करने लगे और राज्य को चलाने लगे। राजा के प्रति स्नेह प्रेम तथा अपने भाइयों जो भी थे उनके भाई सब उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। इस प्रकार से जो है पांडवों की राज्य सेना और वैभव सेना जब मिल गई तो वो अपना राज्य पाठ करने लगे और भगवान का कीर्तन गायन और नाम जप करने लगे।